दिलदार है। बुलवा के बिहारी लाल की जय। किसके मन का मोहन है दिलदार? उठाओ हाथ जरा। पीछे वाले मम्मा, बलवा की बिहारी लाल की। तो ऐसी आवाज आनी चाहिए। दिल के तार खुलते हैं। जब राधे बोलते हैं ना, तो हार्ट अटैक नहीं आता है। तो यहां प्रेमियों, क्योंकि भगवान की कथाएं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथाएं अनेक हैं। ये गाथा भगवान की कभी समाप्ति ही नहीं होती है। भगवान की ऐसी दिव्य कथाएं हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, अब आगे क्या सुनोगे आप? राजा परीक्षित की जाने की तैयारी है सजनों, लेकिन जाएंगे कल। अभी भेज देंगे तो कल फिर जो है वापस आ जाएंगे, इसलिए कल भेजेंगे। तो अब क्या सुनना चाहते हैं? दर्शन, भजन। राधा रानी का भी भजन निकाल के रखा, राधा रानी का। इसके बाद तो अब क्या सुनना चाहते हैं? राजा परीक्षित जाने की तैयारी। कहने लगे कि गुरुदेव, आप कहते हैं कि भगवान दीन बंधु हैं, किन दीनों पर इन्होंने दया की? किस पर परमात्मा ने दया की? हाथ उठाओ जरा। क्या दिया परमात्मा ने? है? अच्छा, आज ये कथा सप्तम दिवस की ओर जा रही है। कल इसका अष्टम दिवस, 10 से 12 ये कथा हो। आप लोगों ने, आपको परमात्मा ने सब कुछ दिया है ना? आपने कहा ना, सबने कहा ना, सब कुछ दिया है। कल ये कथा समापन, ऐसे कथाएं समाप्त नहीं होती हैं, ये तो चलती रहती है निरंतर। ये नदी है, बहती रहती है, लेकिन इसको विश्राम देना पड़ता है। तो हम कल आपसे उस परमात्मा का दिया हुआ कुछ मांगेंगे, जो आपको परमात्मा ने दिया। आपने कहा सब कुछ दिया है? आपने क्या कहा? सब कुछ दिया। धन दिया, मान दिया, पद दिया, प्रतिष्ठा दी, नौकरी दी, चाकरी दी। हैं? किसके लिए? खाली मात्र इसके लिए? सोच करके आना। हम आपसे कल मॉर्निंग आपसे कुछ लेंगे। पैसा नहीं। सोच के आना क्या लेना है, और आपने जाते समय इस भागवत के इसको जो है दे के जाना है। कोई धन नहीं, पैसा नहीं देना, पैसा नहीं चाहिए। अपना पैसा परमात्मा ने जो तुम्हें दिया अपने पास रखना। उनको जो भगवान ने आपको कार, कोठियां, बंगला दिए, उसकी चाबी भी अपने पास रखना।
या तो लेके आ जाना और मन से लाना फिर। और मन से लाओगे तो यहां चढ़ा देना, हम भी चाहेंगे फिर कोठीकार में हैं, पर वो भी नहीं चाहिए। सोच के आना कि क्या आपने कल लेके आना। यहां कहते हैं कि दीन बंधु, कौन है वो दीन बंधु? राजा परीक्षित ने जाते जाते प्रश्न करते हैं, प्रभु, हे स्वामी, किसको परमात्मा ने, किस दीन पर जो है भगवान ने दया किया? गरीब होना भी जुर्म है इस जमाने में, लगी है दुनिया हमें मिटाने में, तबाह करके हमें दोगे क्या ये दुनिया वालों, बचा नहीं कुछ इस गरीब खाने। दुनिया वाले दुत्कारते हैं गरीब को, पैसे वाले को दूर से ही राम राम करते हैं, जिसके पास नहीं बहुत देखे। इसलिए गरीब होना जुर्म है जमाने में, लगी है दुनिया उसको मिटाने में, तबाह करके और दोगे क्या ए दुनिया वालों, बचा नहीं कुछ इस गरीब खाने में। इसमें क्या है? कुछ भी नहीं। तो वो हे प्रभु किस पर, किन दीनों पर दया की? तो बता रहे सुखदेव स्वामी कहते हैं, सुनते ही सुखदेव स्वामी की जो समाधि लगी, जब राजा परीक्षित ने ये प्रश्न किया किस दीन पर जो है भगवान ने कृपा की, दीन कौन है, वो दीनहीन कौन है? सुदामा का नाम लेते ही सुखदेव स्वामी जो है समाधि में बैठे, आंखें बंद हो गई, सोचने लगे। सुंदर जिसका दाम, सुंदर जिसका काम, सुंदर जिसका नाम, ऐसे सुदामा स्वाभिमानी है। विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान बादरायणी, वासुदेवो भगवते निमग्न हृदयो अब्रवीत्। सुखदेव स्वामी का हृदय सुनते ही प्रेम में डूब गया। राजा परीक्षित को सुदामा का सुंदर परिचय दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः। कृष्ण का एक सखा है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः, विरक्त है इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को बस में करने वाला, प्रशांत आत्मा, न बाहर का न अंदर का, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, मस्त। भगवान कृष्ण के सखा है, ब्राह्मण देवता है, द्विज है। द्विज, ब्राह्मण को द्विज भी कहा गया। द्विज क्यों कहा? ब्राह्मण को द्विज कहा गया। द्विज, दूसरा ब्राह्मण का दूसरा जन्म होता है। कब?
जब उसका जनेऊ संस्कार होता है, उसको बंधन में डाला जाता है, उसका दूसरा जन्म हो जाता है। यज्ञों पर डालते हैं, जैसे पूजा में भी डाला था ना अभी, वो तो खाली नकली था। उस यज्ञोपवीत में 9 धागे, 6 लड़ियां हैं। इसलिए उस ब्राह्मण का दूसरा जन्म होता। सज्जनों, यहां उसके बारे में बताया सुदामा जी के। ब्राह्मणी ही नहीं, सुदामा जो है ब्रह्मज्ञानी भी है। सुदामा इंद्रियों के विषयों से हमेशा जो है विरक्त हैं, प्रशांत आत्मा है, शीलवान, शिष्ट, विनम्र है। ऐसे वह प्रशांत आत्मा सुदामा जी हैं। उनके लिए स्त्री पुरुष सब बराबर है। अनन्यास चिंतयो मां ये जनाम परिपासते। अनन्यास चिंतयो मां ये जनाम परिपाश्यते। जो उस परमात्मा का जिस भाव से चिंतन करता है, उसी भाव से परमात्मा उसको मिलते हैं। योगक्षेमम वहां में हम, जो परमात्मा ने हमको दिया, अप्राप्ति वस्तु को जो है प्राप्त करवाया,